Hi everyone, my name is ईशा and welcome to my channel. तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ. ये कॉन्सेप्ट जो है वो है एक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट और इसको हम कहते हैं क्या, 10 वर्ल्ड्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ 10 वर्ल्ड्स. सो आपको ये जान के हैरानी होगी अगर आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना पहले ऑब्वियसली, कि हर इंसान के अंदर 10 वर्ल्ड्स होते हैं, राइट. सो एवरी ह्यूमन बीइंग पोजेस 10 वर्ल्ड्स विद इन देम. तो वो 10 वर्ल्ड्स क्या होते हैं, वो 10 वर्ल्ड्स क्या काम करते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट. सो ये 10 वर्ल्ड्स हर किसी के अंदर होते हैं. तो सबसे पहला जो वर्ल्ड है उसमें से कुछ होते हैं लोअर वर्ल्ड्स और कुछ होते हैं अपर वर्ल्ड्स. तो जो सबसे पहला वर्ल्ड जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है लोअर वर्ल्ड, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ हेल. तो कुछ लोगों से आप मिलोगे और आपको लगेगा कि यार ये इंसान लाइफ में कितना फ्रस्ट्रेटेड है, इससे कोई भी बात करो ये अपनी फ्रस्ट्रेशन लोगों पे निकाल रहा है, ये इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा है, कभी कभी ये कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिसकी वजह से सामने वाले को बहुत प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, वो भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है और आपको लगता है दैट दिस पर्सन इज़ अ सैडेस्ट, राइट. ऐसा हमें लगता है कहीं उससे मिलके दैट दिस पर्सन इज़ अ सैडेस्ट. तो ऐसे लोग जिन्हें हम सैडेस्ट कह रहे हैं, राइट, कैन यू इमेजिन जो दूसरे को इतनी प्रॉब्लम दे रहा है उसके अंदर ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम्स होंगी. सो इट्स जस्ट लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर. तो उस पानी के ग्लास में जो मेरे पास होगा वो ही मैं किसी और को दूंगी, राइट. तो अगर उस इंसान के ग्लास में सिर्फ सैडनेस ही है, एंगर ही है, फ्रस्ट्रेशन ही है, तो वो इसके सिवा किसी और को कुछ दे ही नहीं सकता. सो ऐसे लोगों से ना कि आप बुरा माने या उन पर गुस्सा करें, यू शुड फील कंपैशन टुवर्ड्स देम, दैट हाउ सैड इज दिस पर्सन, कि इसके अंदर इतनी सैडनेस है कि यही सैडनेस वो सब में बांटे जा रहा है. तो ये इंसान बेसिकली किस वर्ल्ड में है इस टाइम पर, ये है हेल में, राइट. सो हम कहते हैं ना, दिस पर्सन हैज़ क्रिएटेड हिज ओन लिटिल हेल इन हिज ओन लाइफ. तो उसने अपना ही एक हेल अपनी लाइफ में बना रखा है, तो जो उसके पास है वो चीज़ देता जा रहा है, राइट. तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे वो बहुत सैडेस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लाइफ में, उन्हें लगता है कि वो खुद कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में. और कई बार वो जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस उनके अंदर आ जाते हैं उस हेल्थ सिचुएशन में रहने की वजह से, वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कभी कभी ईगो में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट. उनमें एंगर आ जाता है और वो सामने वाले को लेट डाउन करने की कोशिश करने लग जाते हैं, अपने आप को किसी भी तरीके से ऊपर दिखाने के लिए. नोबडी लाइक्स टू फील लेस देन एनीबडी एल्स, पर उन्हें अंदर से पता है दैट दे आर सफरिंग. तो अपने आप को समाज में, सोसाइटी में ऊपर दिखाने के लिए वो क्या करेंगे, आपको परेशान करेंगे. तो ऐसे लोगों पे गुस्सा करने की जगह, उनके साथ टिट फॉर टैट करने की जगह, व्हाट यू कैन डू एज अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन हेल्प देम. नाउ हाउ यू विल हेल्प देम, by praying for their happiness, right. तो ये है पहला वर्ल्ड जिसमें कोई भी सफ़र करता है, जो कि होता है वर्ल्ड ऑफ हेल, राइट. तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट वर्ल्ड की तरफ चलते हैं जो इससे थोड़ा सा ऊपर है, बट है वो भी एक लोअर वर्ल्ड ही, राइट. तो जो सेकंड वर्ल्ड है हमारे पास वो होता है हेल. सो सेकंड वर्ल्ड है हमारे पास हंगर. तो अब जो हंगर वर्ल्ड में है, सो हंगर वर्ल्ड में क्या होता है दैट वी बिकम सो ग्रीडी, राइट. सो यू मे सी पीपल एट योर वर्क प्लेसेस, इन योर फैमिलीज, जनरली कहीं पर भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, यू फील दैट दीज पीपल आर सो ग्रीडी, सो अपॉर्चुनिस्टिक, दैट फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर ओन हैप्पीनेस दे कैन हार्म एनीबडी. सो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ हंगर. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड ऑफ हंगर, संस्कृत में होता है एक वर्ड जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ असुरास, राइट. असुरास तो हंग्री स्पिरिट्स. तो वो जो असुरास हैं, वो हंग्री स्पिरिट्स हैं, वो कहाँ रहती हैं, हंगर, वर्ल्ड ऑफ हंगर में. दे आर ऑलवेज हंग्री, दे ऑलवेज वॉन्ट टू स्नैच समबडी एल्सेज हैप्पीनेस, राइट. सो ये वर्ल्ड कौन सा होता है, हंग्री स्पिरिट्स का वर्ल्ड. तो हमें लगता है ये हंग्री स्पिरिट्स कहाँ रहती हैं, शायद कहीं ज़मीन के अंदर रहती हैं, पाताल लोक में रहती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ये हेल, हंगर कहीं पर भी आपकी लाइफ से बाहर नहीं है, वो आप ही के अंदर है,
बिकॉज यू आर द यूनिवर्स. तो हेल भी आप ही के अंदर है, हंगर भी आप ही के अंदर है, ऑफकोर्स हेवन भी आप ही के अंदर है, वो भी यहीं पर ही है, राइट. तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड है वो हंग्री स्पिरिट्स का वर्ल्ड है. तो अगर आपकी लाइफ स्टेट ऐसी है जहाँ पे यू फील लाइक यू नो हैविंग समवन एल्सेज प्रॉपर्टी, you like to have someone, you want to have someone's popularity by hook or by crook, so you are in the world of hungry spirits. So of course you know बहुत easy है किसी और की लाइफ स्टेट को देखकर ये जज करना कि ये ग्रीडी है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये ऐसा है या वैसा है. बट सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने अंदर उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना. हो सकता है मैं भी हंग्री स्पिरिट्स के वर्ल्ड में हूँ इस टाइम. सो वर्ल्ड क्या है? बेसिकली योर स्टेट ऑफ माइंड, राइट. तो हो सकता है आप भी इस समय पर ऐसी किसी लाइफ कंडीशन में हो. सो इफ़ यू सी समबडी एल्स हु इज़ वेरी ग्रीडी, और यू योर सेल्फ एट टाइम फील दैट कि आपकी नज़र हमेशा किसी और की प्रोस्पेरिटी पे जाती है, आप किसी और की प्रोस्पेरिटी देख के कभी कभी थोड़ा इन्फीरियर फील करते हैं, या फिर कुछ ऐसा लेट डाउन फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, तो आप समझ लीजिए आप इस वर्ल्ड में हैं. और ऑब्वियसली इस वर्ल्ड में रहना कोई अच्छी बात नहीं है. सो ऑलवेज प्रे दैट यू शुड नेवर बी इन दीज lower worlds, and if you see somebody who is in this world, you should always pray for that person's happiness again, right. सो अब क्वेश्चन ये है कि लोग ऐसी लाइफ स्टेट में आ कैसे जाते हैं, राइट. क्यों कोई हेल में है या क्यों कोई हंगर में है? बिकॉज डिज़ायर्स, हमें अपनी डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है. वी आर इन कंट्रोल ऑफ आर डिज़ायर्स, ठीक है. जैसे हम हिंदी में बात करते हैं ना, अपनी इंद्रियों के वश में है. अगर किसी ने कभी गीता थोड़ा बहुत सुना हो या पढ़ा हो, उन्हें पता होगा कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था? अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना सीखे, यानी कि अपनी डिज़ायर्स को, अपनी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, यू नो. ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं. इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैंने कि नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड बट वॉन्ट्स कैन नेवर बी सेटिस्फाइड. वो कभी भी पूरी नहीं होती हैं. तो हमें क्या करना है? यहाँ पर एक सेल्फ कंट्रोल लेकर आने की ज़रूरत है लाइफ में. कंटेंटमेंट लेके आने की ज़रूरत है. दैट वॉट एवर यू हैव इट इज़ फॉर योर बेस्ट. अगर आपके पास कम है, इसका मतलब यही आपके लिए अच्छा है. अगर इससे आपके पास बहुत ज़्यादा है तो यही आपके लिए अच्छा है. तो ज़्यादा में तो सभी खुश होते हैं, पर कम में ये कंटेंट वाला अपने अंदर फीलिंग लेकर आना, और ये सोचना कि जितना भगवान ने दिया अच्छा दिया है, ये सोचना बहुत मुश्किल बात है. बट येस, when you have complete faith that whatever I have, it is for my own good, then of course you will be able to control your desires, because desires are always limitless. वो कभी भी पूरी नहीं होंगी. आपको सब कुछ भी मिल जाएगा, तब भी आपको किसी और की चीज़ देख के कोई प्रॉब्लम होगी. मतलब आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास सब कुछ है और किसी और के पास शायद उससे बहुत कम है, पर फिर भी वो उसी को ही देखते रहते हैं. सो दे आर in the world of hungry spirits, even if they have everything in the world, right. तो ये है हमारा second world. Now let's move on to third world. So third world क्या होता है? The third lower world is animality. So animality is the world of animals. So animals क्या होते हैं? They cannot think, right. तो जो सोचने की, समझने की जो शक्ति है, वो भगवान ने सिर्फ किसको दिया है? Human beings को दिया है. So that's why human being who is a human who can think, राइट. सो कहते हैं ना, भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि कोई भी जो भी उन्होंने क्रिएचर्स बनाए वो भगवान की उस क्रिएशंस को समझने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, समझने के लिए काबिल नहीं थे. तो फिर भगवान ने क्या किया? ह्यूमन बींग्स बनाए, और उन्होंने उनको ब्रेन दिया, माइंड दिया, राइट, जिसके थ्रू वो समझ सकते थे भगवान की क्रिएशन को और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम कर सकते थे, राइट. तो एनिमल्स क्या करते हैं? बेसिकली इट्स लाइक रूल ऑफ जंगल. तो रूल ऑफ जंगल क्या होता है? you try to dominate who is below you and you fear who is above you. तो जो हमसे कमज़ोर है हम उसे और डराने की कोशिश करते हैं, और जो हमसे ज़्यादा पावरफुल है उससे हम खुद डर के रहते हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, राइट. इट्स लाइक
हम अपने बॉस की हर बात मानेंगे, चाहे सही है या गलत है, क्योंकि वो हमसे सुपीरियर है, और जो मुझसे इन्फीरियर है उसको मैं कैसे भी करके अपनी बात मनवा लूँगी, राइट? सो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ जंगल। और जो लोग ये लॉ ऑफ जंगल अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं वो कौन सी लाइफ कंडीशन में होते हैं? एनिमैलिटी। So of course this is also a lower life condition which is obviously not good to be. क्यों गुड नहीं है वो? क्योंकि अगर आपसे कोई पावरफुल है और वो गलत बात कह रहा है और आप डर के उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो, आप गलत चीज़ में हाँ मिलाते हो, तो उसके लिए तो जो है सो है, वो आपकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी भी लाइफ में ग्रोथ के लिए, नॉट इवन ओनली स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओवरऑल it is not a good condition, right? So you must have courage. I'm not saying कि आप किसी जाके लड़ोगे, but yes, you should have this much of wisdom to differentiate what is right and what is wrong, right? So this is our third life condition. So this is also called the world of stupidity, right? So if somebody you see who is having similar traits as I have just discussed with you, so you can obviously judge that they are in the life condition of animality, right? So the next life condition is, fourth one is the life condition of anger. So in my opinion this is the worst life condition. Of course hell, hunger, animality are lower life conditions and very bad life conditions, but anger is the worst of life conditions. So say for example you have all the good qualities in you, you are you are maybe having good skills to have success in life, good relationship, money, everything for example you have, but if you are in the life condition of anger, you will always feel that nobody can be better than me, whatever I am saying that is right. And आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे आप थोड़ा सा भी मजाक कर दोगे तो वो एकदम से बौखला जाते हैं, राइट? और आप कहते हो अरे मैंने तो ऐसे ही बोला था, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात थी, राइट? तो ऐसे लोग होते हैं, बट अब आपको ये समझना है कि ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए, राइट? तो एंगर जो है वो आपके अंदर क्या लेकर आता है? ईगो लेकर आता है साथ में, राइट? तो जो ईगो है, एंगर है, ये बहुत ही बुरी लाइफ कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पे आप अपने आप को एक सुपीरियर पोजीशन में ले जाते हैं और सामने वाले को नीचे ले जाते हैं, राइट? और अगर आप सोचें, कभी भी कोई भी इंसान ऐसा सोचे कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, तो वो लाइफ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे आप ग्रोथ नहीं हो सकती आपकी लाइफ में, क्योंकि आप किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहते, राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको लाइफ में मिल सकते हैं जो एंगर लाइफ कंडीशन में होंगे या एंगर वर्ल्ड में होंगे। तो उनके लिए अगर आप किसी को ऐसा देखें, जस्ट प्रे फॉर देम। हाउ डू मैं जो भी आपको लाइफ कंडीशंस बता रही हूँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, राइट? सो प्रे particularly for that life condition. If you see somebody is in anger, so you should pray that this person should be able to control his or her anger. और अगर आप अपने बारे में ऐसा नोटिस करें कि आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो एंगर, वो कहते हैं ना गुस्से का काम चंडाल का काम होता है, देयर इज समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट एक कहावत है, राइट? तो ये जो एंगर लाइफ कंडीशन है, ये बहुत ही बुरी लाइफ कंडीशन है। आपकी लाइफ में कितनी भी ब्लेसिंग्स आएंगी, ये उन सब ब्लेसिंग्स को आपसे दूर करती जाएगी, राइट? तो इसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो थे अभी तक हमने सुने, ये 4 लोअर लाइफ कंडीशंस थी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो इससे थोड़ी बेहतर लाइफ कंडीशन है। तो इसके बाद जो लाइफ कंडीशन आपकी आती है, वो आती है ह्यूमैनिटी। सो ह्यूमैनिटी, इनको भी हम 6 लोअर लाइफ कंडीशन में ही लेकर जाते हैं, बट स्टिल जो हमने अभी तक 4 लाइफ कंडीशन डिस्कस करी हैं, उनसे तो ये एक बेहतर सिचुएशन है। सो व्हेन यू आर इन ह्यूमैनिटी लाइफ कंडीशन और ह्यूमैनिटी वर्ल्ड, यू हैव सर्टेन टाइप ऑफ विजडम इन यू, राइट? नॉट दैट ब्रिलियंट विजडम, बट येस यू हैव विजडम। जैसे कि मैंने आपको बताया, अ ह्यूमन इज समबडी हु कैन थिंक। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ह्यूमन इज समबडी हु कैन थिंक, राइट? सो जब आप ह्यूमैनिटी लाइफ कंडीशन में आते हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये इंसान हेल में है, ये हंगर में है, एनिमैलिटी में है या एंगर में है। आप में वो डिफ्रेंशिएट करने की ताकत आ जाती है, समझ आ जाती है। तो ह्यूमैनिटी लाइफ कंडीशन में आप सोच समझ पाते हैं। हाँ, शायद इसमें आप अपने आप को बहुत बेहतर सिचुएशन में नहीं पाएंगे, बट आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो ये एक थोड़ी प्रोग्रेस तो आपको अपनी लाइफ में दिखेगी, राइट? तो ये है ह्यूमैनिटी।
उसके बाद जो लाइफ कंडीशन आती है आपकी सिक्स्थ लाइफ कंडीशन, वो होती है हेवन, और यू कैन कॉल इट रैप्चर। तो हेवन लाइफ कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे जब आप राइट पाथ के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, आप हेल, हंगर, एनिमैलिटी, एंगर से ऊपर आ गए हैं, थोड़ा अपने लाइफ को स्पिरिचुअली थोड़ा समझना शुरू कर दिया है, तो आपको थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी लाइफ में फील होना शुरू हो जाती है। आपको यूनिवर्स के लॉज समझ में आने लग गए हैं कि हाउ पॉजिटिव थिंकिंग इज चेंजिंग योर लाइफ, हाउ योर फेथ इज helping you to manifest all the things in your life। तो आपको ना छोटी छोटी अपनी लाइफ में विक्ट्रीज दिखने लग जाती हैं, छोटे छोटे चेंजेस आपको दिखने लग जाएंगे। तो इन छोटे छोटे जो अपनी लाइफ में चेंजेस करना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल थिंकिंग पॉजिटिवली, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लॉज, राइट, तो आपको ना छोटी छोटी विक्ट्रीज भी मिलने लग जाती हैं लाइफ में। बट ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये स्टेज है, ये सबसे खतरनाक स्टेज है। ऑल्दो आप समझना शुरू कर रहे हैं और आपको छोटी छोटी विक्ट्रीज मिल रही हैं, बट यहाँ पे बहुत जल्दी किसी भी इंसान में एरोगेंस आने लग जाती है कि येस, मुझे तो समझ में आ गया, इसका मतलब मैंने यूनिवर्स का लॉ जो है वो क्रैक कर लिया, यूनिवर्स का कोड क्रैक कर लिया। और यहाँ पर उसी टाइम आपके अंदर हो सकता है थोड़ी सी ईगो, थोड़ी सी एरोगेंस आने लग जाए। तो यहाँ इस सिचुएशन से वापस स्लिप डाउन करना लोअर लाइफ कंडीशंस में, हेल, हंगर, एनिमैलिटी, एंगर में बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इस लाइफ कंडीशन में हम खुश हो जाते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों में। आप देखेंगे किसी भी इंसान की लाइफ में अगर कोई चीज़ अच्छी होने लगती है, तो उस अच्छी चीज़ के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिहेवियरल चेंजेस आने लग जाते हैं, एरोगेंस आ जाती है, ईगो आ जाती है। वो कभी हमें नहीं पता चलती, हमारी ईगो हमेशा सामने वाले को पता चलती है, राइट। तो यहाँ से लोअर लाइफ कंडीशन में स्लिप करना इज़ वेरी इजी, राइट, एंड देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जब आप नया नया यूनिवर्स के लॉज को समझते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगते हैं, तो इनिशियली बिगनर्स बेनिफिट मिलता है, तो और हमें लगता है हमें सब समझ में आ गया। बट येस, यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है, आप जितना समझेंगे उतना कम है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी लाइफ कंडीशन आती हैं, वो दो लाइफ कंडीशंस हैं जो साइमल्टेनियसली ही हम डिस्कस करते हैं, वो होती है लर्निंग और रियलाइजेशन। तो जब आप इनिशियली थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने लग जाते हैं, छोटी छोटी विक्ट्रीज मिलती हैं, तब हो सकता है थोड़ी बहुत आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशन आए, बट वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आप में और जानने की इच्छा आने लगेगी, आप लर्न करना शुरू करेंगे। हो सकता है बहुत सारी किताबें पढ़ें, हो सकता है कि आप बहुत सारी वीडियोस सुने यूट्यूब पर, हो सकता है बहुत स्टडी करने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आए, राइट। सो वो जो स्टेज होती है वो होती है आपकी लर्निंग की स्टेज। और लर्निंग जब आप करते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें जो लॉ ऑफ यूनिवर्स हैं या फिर जो लॉ ऑफ, जैसे मैं आपसे बुद्धिज़्म डिस्कस कर रही हूँ, वो इतने अलग होते हैं, आपको लगता है यार ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, ये बातें, ये तो बहुत ही कपोल कल्पनाएं लग रही हैं, ये बातें तो रियलिस्टिक नहीं लग रही हैं बिल्कुल भी। तो वो लर्निंग स्टेज है, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ भी अप्लाई करके नहीं देखा है, राइट। और वो अप्लाई भी देखो एक दिन में तो नहीं हो सकता, आप अप्लाई भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। फिर यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, लर्न करने के बाद जब हो सकता है आपके मन में थोड़ा डाउट हो कि ये बातें सच नहीं लग रही हैं, प्रैक्टिकल नहीं लग रही हैं, राइट, बट जब आपके माइंड में वो चीज़ स्टोर हो गई है, तो हो सकता है धीरे धीरे आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आएँ जब आप उन लॉज को अप्लाई करें अपनी लाइफ में और आप उनकी प्रैक्टिकलिटी देखें। तो वो जो लाइफ कंडीशन होती है, जब आपने जो लर्न किया था उसको अपनी लाइफ में आप अप्लाई करना सीख गए हैं, आप उसका जो आपने थ्योरी पढ़ी थी उसका आपने प्रैक्टिकल प्रूफ भी देख लिया है, राइट, अपनी खुद की लाइफ में। उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्टेट ऑफ रियलाइजेशन, राइट। तो लर्निंग एंड रियलाइजेशन गोज हैंड इन हैंड, वो साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। आप कुछ लर्न करेंगे, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, कुछ लर्न करेंगे, कुछ अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये हो गए हमारे 8 वर्ल्ड्स। उसके बाद जो हमारे सबसे हाईएस्ट 2 वर्ल्ड्स होते हैं वो होते हैं बोधिसत्वा एंड बुद्धाहुड। So Bodhisattva is the world where you do not only think about your own happiness, but you also think about the happiness of other people. जो आपने ज्ञान अभी तक पाया है, जो भी पढ़ाई आपने करी, यूनिवर्स के लॉस को समझा, और अपने अंदर जो भी आपने जो लोग आपकी लाइफ में हैं, जो इन लोअर लाइफ कंडीशंस से गो थ्रू कर रहे हैं,
आपने उनके लिए प्रे किया, उनको भी आपने बेहतर रास्ता दिखाया ज़िंदगी में जीने का। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि जो भी मैंने सीखा है वो मैं बाकियों को भी सिखाऊं, तो उस लाइफ कंडीशन को हम कहते हैं बोधिसत्वा, राइट। और जो सबसे हाईएस्ट लाइफ कंडीशन होती है वो होती है बुद्धाहुड। सो यू नो बुद्धा, हु वॉज बुद्धा? बुद्धा वॉज अ नॉर्मल मॉर्टल, ही वॉज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु अंडरस्टूड दैट the mission of his life is not just coming to earth, living for 70-80 years and go. उसको समझ में आ गया था कि मेरी लाइफ का एक पर्पस है, एक मिशन है जिसे मुझे अकम्प्लिश करना है इन 70-80 ईयर्स के अंदर। ये एक मुझे ड्यूरेशन दिया है, ये मेरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का ड्यूरेशन है। जैसे एग्जाम करने के लिए हमें 3 घंटे मिलते हैं, वैसे ही इस लाइफ के एग्जाम के लिए मुझे ये 80-90 ईयर्स मिले हैं और मुझे इसके अंदर अपना बेस्ट देकर जाना है। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, सोसाइटी में बेटर करना है, और वो अपने उस मिशन को, अपनी लाइफ के मिशन को, अपने लाइफ के पर्पस को एकम्प्लिश करने में लग जाता है। वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अपनी लाइफ के मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना, आपको कहीं जंगल में जाके समाधि नहीं लेनी है। जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, लोगों को बेटर रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं, इको फ्रेंडली गुड्स की तरफ लेकर जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा जो एक वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने का काम कर रहा है, वही आपका मिशन है। और जब आप अपनी लाइफ के मिशन को एकम्प्लिश करने पे ध्यान देते हैं तो आप एक्चुअली कौन है? बुद्धा है। सो ईच वन ऑफ अस हैव दैट बुद्धा नेचर। हर किसी के अंदर वो बुद्धा नेचर है। चाहे आपको अपनी लाइफ में सबसे बुरे से बुरा विलन भी दिखे, ठीक है, उसके अंदर भी वो बुद्धा नेचर है, क्योंकि वो भी किसी ना किसी के लिए अच्छा है। एक देयर इज अ कोट विच सेज दैट जो बहुत क्रूअल विलन भी है वो भी अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, राइट। इसका मतलब उसके अंदर बुद्धा नेचर है, उसके अंदर लव है, उसके अंदर केयर है, बट वो हर किसी के लिए नहीं आ रही है। सो हियर वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज, हर एक लाइफ कंडीशन, हर एक वर्ल्ड, इफ समबडी इज इन हेल लाइफ कंडीशन, वो कभी भी बुद्धाहुड में आ सकता है, और जो बुद्धाहुड में है वो कभी भी स्लिप कर सकता है वापस से हेल में। तो कंटिन्यूसली उसको सस्टेन करके रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चांट नम्यो हरिंगक्या, विच आई फॉलो, एंड ऑफ कोर्स वन शुड ऑलवेज प्रे फॉर अदर्स। जो भी आपको लाइफ में दिखे, जो भी सफ़र कर रहा है, उसके लिए ज़रूर प्रे करें, राइट। So this is our prime mission in life. So I hope this video has helped you to understand the life conditions of people around you. So if you like my video, please like, share and subscribe. See you soon. Bye bye. Thank you for listening.